हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। रेखा y बराबर x, वक्र y बराबर fx, जहाँ fx बड़ा है x से, प्रत्येक x बड़ा है 1 से तथा रेखाओं x बराबर 1, x बराबर t से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल t प्लस वर्गमूल 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस वर्गमूल 2, प्रत्येक t बड़ा है 1 से, तब fx का मान है। तो यहाँ पर देखो, मैं चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि मान लो यहाँ पर इस प्रकार एफ एक्स डी एक्स इसका समाकलन लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो सीमा है ना, वो कहाँ से कहाँ तक लगी हुई है, जी टी से लेकर एच टी तक लगी हुई है। ठीक है, यानी टी के कोई फलन है जी टी और एच टी। ठीक है, और इसका हम क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं टी के सापेक्ष। तो इसका मान जो है ना, किसके बराबर आता है। पहले देखो, हम क्या करते हैं, इस फलन के अंदर जो ऊपर वाली सीमा है वो रख देते हैं, यानी एफ एच टी बन जाता है। ठीक है, तो एफ एच टी आ गया, और इसके गुणा में क्या आता है, जो एच टी का अवकलन है टी के सापेक्ष वो कर देते हैं, तो डी बट्टा डी टी एच टी आएगा। सही है। फिर देखो, माइनस में क्या आता है, माइनस में अब इस फलन के अंदर जो निचली सीमा है वो रख देते हैं, यानी एफ जी टी, और गुणा में क्या होता है, अवकलन हो जाता है जो सीमा हमने रखी है। ठीक है, तो जी टी का हो गया यहाँ पे अवकलन। तो इस प्रकार करते हैं हम समाकलन, मतलब समाकलन के ऊपर अवकलन इस प्रकार से किया जाता है। अब देखो, मैं क्या बताया हुआ है कि रेखा है हमारी y बराबर x। सही है, तो हमारी रेखा हो गई y बराबर x। तो एक बार चलो लिख लेते हैं, पहले y बराबर x रेखा है और y बराबर एफ एक्स है, जहां पर हमें बताया कि एफ एक्स का मान x से बड़ा है, यानी इसका वक्र y बराबर x से ऊपर आ रहा होगा। और रेखाओं x बराबर 1, x बराबर t से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है t प्लस वर्गमूल 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस में वर्गमूल 2। तो इस क्षेत्रफल को एक बार के लिए ए बोल लेते हैं, टी प्लस में वर्गमूल 1 प्लस में टी स्क्वायर माइनस में क्या आएगा, 1 प्लस में वर्गमूल 2। सही है, तो यह हमें बताया हुआ है, और यह भी बताया हुआ है कि टी जो है 1 से बड़ा है, यानी 1 से आगे आ रहा होगा। तो हम इस क्षेत्रफल को कैसे लिख सकते हैं, देखो समाकलन में हम x में कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, 1 से t तक जा रहे हैं। सही है, और देखो यहाँ पर जो फलन है ना वो क्या आएगा, क्योंकि एफ एक्स एक्स से बड़ा है ना, तो जो फलन आएगा अभिष्ट वो किस प्रकार का आएगा, एफ एक्स माइनस एक्स के रूप का आएगा। ठीक है, और यहाँ पे वाई डी एक्स के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ पे डी एक्स आ गया। और ये क्षेत्रफल हमें किसके बराबर दिया हुआ है, टी प्लस में वर्गमूल 1 प्लस में टी स्क्वायर माइनस में देखो क्या है, 1 प्लस में वर्गमूल 2। तो अगर हम दोनों तरफ क्या करें, यहाँ पे टी के सापेक्ष अवकलन कर ले में ना, तो देखो इस तरफ अवकलन करने के लिए क्या होगा, पहले ऊपरी सीमा रखी जाएगी, यानी यहाँ पर देखो एफ टी आ गया, माइनस में टी आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके गुणा में देखो टी का अवकलन टी के सापेक्ष 1 हो गया, माइनस में देखो अब निचली सीमा रख देते हैं, तो एफ एक माइनस में देखो क्या आएगा, माइनस में यहाँ पर हमारे पास में क्या बताया हुआ है हमें, ये तो हो गया एफ एक, और देखो एफ एक आ गया। फिर जो क्या करते हैं, देखो पहले तो हम क्या करते हैं, निचली सीमा रख देंगे ना, तो एफ एक आ गया, माइनस में आ जाएगा 1, और यहाँ पर देखो अब 1 का अवकलन होगा टी के सापेक्ष, तो वो 0 बनने वाला है। सही है, और ये किसके बराबर आएगा, देखो दाएं पक्ष में अवकलन करेंगे, तो पहले टी का अवकलन टी के सापेक्ष 1 हो गया, प्लस में वर्गमूल 1 प्लस टी स्क्वायर का अवकलन करेंगे, तो पहले तो ये आ जाएगा 1 बट्टा में 2 वर्गमूल 1 प्लस टी स्क्वायर। सही है, फिर श्रृंखला नियम से 1 प्लस टी स्क्वायर का पुनः अवकलन करेंगे, तो ऊपर 2 टी आ जाएगा। फिर देखो माइनस में 1 प्लस वर्गमूल 2 का अवकलन, ये तो शून्य आने वाला है क्योंकि अचर पद है, तो 2 से 2 विभाजित हो गया यहाँ। तो अगर हम बात करेंगे देखो एफ टी की, माइनस टी, और ये आगे वाला पद तो माइनस में शून्य हो गया है। ठीक है, 1 प्लस में टी बट्टा में वर्गमूल 1 प्लस टी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा ये मान। तो अगर हम एफ टी का मान निकालेंगे ना, तो वो देखना किसके बराबर आएगा, 1 प्लस में टी बट्टा में वर्गमूल 1 प्लस टी स्क्वायर, इसके बराबर। तो अब हम टी के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दें एक्स। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एफ एक्स का मान क्या आ जाएगा, एफ एक्स बराबर में 1 प्लस में एक्स बट्टा में वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारा एफ एक्स का मान। ठीक है, तो अगर हम विकल्प देखें तो हमारा विकल्प जो ए है ना वो सही विकल्प हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।